हाय स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लर्न करेंगे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के वर्ड्स आपके पूछे जाते हैं और क्या क्या वोकैबुलरी आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेसिकली आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें वोकैबुलरी के आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स जो है वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास। अब एक बार मैं ये बता देती हूँ कि होते क्या हैं ये टॉपिक्स। ओके, देखो बच्चों, सिनोनिम्स होते हैं आपके सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स। ओके, एंटोनिम्स होते हैं आपके ऑपोजिट वर्ड्स। ईडियम्स होते हैं आपके मुहावरे, राइट, ईडियम्स, प्रोवर्ब्स वगैरह। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको आप लिख लो, मुहावरे। हिंदी में सिनोनिम्स को हम पर्यायवाची बोलते हैं और एंटोनिम्स को विलोमार्थी भी बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सिनोनिम्स कवर करेंगे। ओके, सो यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स हैं, ध्यान से देखिए, लर्न करते जाना साथ के साथ। द फर्स्ट वन इज ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहुत ही ब्रेव बॉय, करेजियस बॉय, जिसके अंदर साहस हो। ठीक है, तो आंसर इज करेजियस। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? साहस। ओके, नेक्स्ट इज एंग्री, गुस्सा। तो इसका हमारा सिंपल वर्ड क्या होता है? फ्यूरियस। ओके, फ्यूरियस मतलब भी क्या होता है? गुस्सा। ओके, बिगिन, कमेंस मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना किसी भी चीज को, उसको हम कहते हैं बिगिन करो, कमेंस करो। एंड मतलब कंक्लूड करना, खत्म करना, स्टॉप करना। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई लेटर लिख रहे हो या कोई ऐसे लिख रहे हो तो लास्ट में कंक्लूजन लिखते हो ना, मतलब एक तरह से समरी, एंड की तरफ हम जा रहे हैं। हैप्पी मतलब खुश, डिलाइटेड। इसकी जगह पे आप ये भी बोल सकते हो जॉयफुल। तो ये जस्ट उसी के ही दूसरे नाम है कि आप हैप्पी की जगह पे ये वाले वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कंटेंट भी लिखा हुआ आता है बहुत बार, जिसका मतलब सेटिस्फैक्शन, ऐसा कुछ होता है। और ये जो कंटेंट है ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था आपके सैनिक स्कूल एग्जाम में। सैड मतलब मिजरेबल, दुखी। फास्ट मतलब तेज, रैपिड, जैसे कि हम रैपिड फायर राउंड करते हैं ना, रैपिड फायर। नेक्स्ट आपका आता है सिंपल, इजी, दैट इज योर सिंपल वर्ड। नेक्स्ट आता है आपका एनॉर्मस मतलब बड़ा। नेक्स्ट आता है स्मॉल, टाइनी, छोटा। ठीक है, कोई भी चीज छोटी है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल, टाइनी। फिर बच्चों क्लीन मतलब साफ, नीट एंड क्लीन, ये हम एक साथ भी यूज करते हैं, कॉलोकेशन बोलते हैं इसको, साफ, साफ सुथरा। साइलेंट, चुप। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, बहुत ज्यादा ताकतवर। ताकतवर। फीबल, वीक, बहुत ही कमजोर, जिसको हम फीबल बोलते हैं। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, राइट,
तो कोई भी बंदा बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मतलब माइंड से बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है, तो हम उसको स्मार्ट बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, स्मार्टली काम करता है, राइट, तो उसको इंटेलिजेंट बोल सकते हो आप। ओके, फियर, फियर मतलब डर, तो उसको हम ड्रेड बोलते हैं। हेल्प मतलब मदद करना, तो उसको हम असिस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। रिच मतलब वेल्दी, बहुत वेल्दी पीपल, रिच पीपल, अमीर। ओके, पुअर को हम नीडी भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम इसको डेस्टिट्यूट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में आप गरीब बोलो, राइट, या फिर जरूरतमंद बोलो। ठीक है, जरूरतमंद, इसको भी हम क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। वो एग्जाम में क्या करेंगे, वो आपको फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पुअर, या विच वर्ड इज क्लोजेस्ट टू द वर्ड पुअर। तो 4 ऑप्शंस दे देंगे, डेस्टिट्यूट है, वेल्दी है, ट्रुथफुल है, या असिस्ट है। तो आप क्या बोलोगे, डेस्टिट्यूट, क्योंकि डेस्टिट्यूट का मतलब भी जरूरतमंद और गरीब से ही रिलेटेड होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। हार्ड, हार्ड मतलब मुश्किल। मुश्किल लिख लेना। लव, लव इज अफेक्शन। लव मतलब होता है प्यार, तो हम ये भी बोलते हैं शी हैज लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स डॉग्स, राइट, प्यार। ओके, हेट को हम डिटेस्ट बोलते हैं, नफरत करना किसी से। तो बच्चों ये जो लव और हेट है, ये आपके एंटोनिम्स है, प्यार और नफरत। डेंजर मतलब खतरा, रिस्क। ओल्ड, एंशियंट, पुराना। न्यू, फ्रेश, बिल्कुल नया नया। आइडिया, थॉट, जैसे क्या आइडिया है आप लोगों का, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ डूइंग दिस, तुम्हारा क्या मतलब क्या सोचना है इससे रिलेटेड। आंसर को हम रिप्लाई करते हैं, प्लीज आंसर द क्वेश्चन, रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, लाइक दैट। क्विक का स्विफ्ट मतलब तेज। ओके, काम का पीसफुल मतलब शांति। शांति पूर्वक। ओके, शांति पूर्वक। बेसिकली पूर्वक को हम ऐसे भी लिखते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट आता है करेक्ट। करेक्ट मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली कोई भी काम आप कर रहे हो, करेक्टली कर रहे हो। नेक्स्ट आता है रॉन्ग का, इनकरेक्ट मतलब गलत। नेक्स्ट आता है सी करना, किसी को देखना, मतलब उसको ऑब्जर्व करना। टॉक मतलब स्पीक, बोलना। सबके सेम ही मीनिंग्स है। चूज मतलब सेलेक्ट करना। फिक्स मतलब रिपेयर करना, ठीक करना किसी भी चीज को, ठीक है। गिफ्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब भी होता है किसी को कोई भी चीज गिफ्ट दे रहे हो। जॉब को हम ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं, कीप करना, प्रिजर्व करना। एंड स्टोरी को हम टेल भी बोलते हैं, स्टोरी टेल एक साथ भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ सिनोनिम्स आपने अभी लर्न करे। अब हम चलते हैं एंटोनिम्स की तरफ, कुछ एंटोनिम्स अब हम लर्न करेंगे। ऑपोजिट वर्ड्स। अब ब्रेव का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा था, बहुत ही साहस वाला बंदा, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कावर्डली, कायर। ओके, विक्ट्री मतलब जीतना, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिफीट, हारना।
अराइवल मतलब पहुंचना, डिपार्चर मतलब स्टार्ट करना, मतलब द ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन इतने बजे चली वहां से। एक्सेप्ट का मतलब रिजेक्ट कर, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट कर लेना, एग्री करना। रिजेक्ट मतलब बोल देना कि नहीं हो सकता ये काम। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। सक्सेस मतलब आपको सक्सेस मिली है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फेलियर। पोलाइट का ऑपोजिट रूड, वो बहुत ही पोलाइट थी, बहुत ही प्यार से बात कर रही थी, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत ही रूड बात कर रही थी। अर्ली मतलब जल्दी, और लेट इज लेट, लेट हो गए। लाइट एंड हैवी, लाइट मतलब हल्का और हैवी मतलब भारी। ओके बच्चों, अब फटाफट से इन वर्ड्स को भी पढ़िए। ट्रू का फॉल्स, सही और गलत। फॉल्स मतलब डेंजरस का सेफ, रिच का पुअर, स्ट्रॉन्ग का वीक। कोई भी इंसान स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल, और वीक मतलब कमजोर। ब्राइट मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट, अच्छा, और डल मतलब फीका। ठीक है। हैप्पी का सैड, सैड का आप मोरोज भी बोल सकते हो। बाय मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। हॉट कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा। स्लो मतलब धीरे। ओपन का मतलब खुलना, और क्लोज मतलब बंद। अवम मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। ओके, बिगिन शुरू करना, और एंड खत्म करना। डे नाइट, नाइट को हिंदी में बताइए सभी को, रात। इजी मतलब बहुत ही आसान है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट देखो, एम्प्टी और फुल मतलब भरा हुआ। एम्प्टी मतलब खाली। फ्रेंड और एनिमी, दुश्मन, एनिमी इज दुश्मन। गेन और लूज, गेन मतलब गेन करना, बढ़ाना, और लूज मतलब कम हो जाना। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। ठीक है। लाफ मतलब हंसना, ऑपोजिट रोना। लव और हेट तो अभी हमने डिस्कस ही किया था। ओके। नियर मतलब पास, और फार मतलब दूर। ओल्ड और यंग, ओल्ड मतलब बूढ़ा, यंग मतलब जवान। ओके। पुश और पुल, राइट और रॉन्ग। पुश मतलब पुश करना, पुल, पुश मतलब ऐसे को धक्का देना, पुल मतलब खींचना। पुल मतलब ओके खींचना। राइट और रॉन्ग, गलत। हार्ड, सॉफ्ट मतलब नरम, नरम, और हार्ड मतलब सख्त। ओके। टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। विन और लूज, वाइज एंड फुलिश। वाइज मतलब समझदार, और फुलिश मतलब बेवकूफ। ओके। ओ, बेवकूफ। डर्टी मतलब गंदा। अलाइव मतलब जिंदा, और डेड मतलब मरा हुआ। ओके, चलो, तो ये थे आपके एंटोनिम्स। अब हम आएंगे ईडियम्स की तरफ। ईडियम्स क्या होते हैं, मुहावरे। ओके,
ओके, जैसे कि वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है कभी कभी। जैसे मैं कभी कभी गाने सुनती हूँ, तो आई लिसन टू सॉन्ग्स वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभी, वेरी रेयरली। पीस ऑफ केक मतलब बहुत ही आसान, राइट? इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ब्रेक द आइस मतलब स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। अब फॉर एग्जाम्पल दो लोग आपस में बात करते करते हुए शर्मा रहे हैं कि मैं क्या बात करूं। आप जैसे फ्रेंड्स किसी के साथ फर्स्ट टाइम फ्रेंडशिप करते हो, तो ऐसे शर्म आती है ना, मैं क्या बात करूं, क्या बात करूं। तो जिसने भी बात स्टार्ट करी उसको हम बोलते हैं ही ब्रोक द आइस, शी ब्रोक द आइस, मतलब उसने बात शुरू कर दी। इन हॉट वाटर का मतलब होता है बच्चों ट्रबल, दुविधा में होना, ट्रबल। एट द 11th आवर मतलब लास्ट मोमेंट पे आपने कोई काम करा फटाफट से, तो एट द 11th आवर। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब एग्जैक्टली वही चीज बोलनी जो बोलनी चाहिए थी, मतलब टू द पॉइंट जाकर आपने बात करी है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे आप? हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है देर रात तक जागकर काम करना, बर्न द मिडनाइट ऑयल। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब राज खोल देना। किसी का आपने कोई राज खोल दिया, इसका मतलब यू रिवील्ड द सीक्रेट, यू स्पिल्ड द बीन्स। अंडर द वेदर मतलब बीमार, मैं आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग इल। बाइट द बुलेट, आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बहुत ही मुश्किल आपके पास कोई क्वेश्चन आया, आपने फिर भी उस क्वेश्चन को करा सॉल्व बहुत सारा टाइम लगाकर, तो मतलब यू बाइट द बुलेट। एप्पल ऑफ वन आई, हिंदी में बोलते हैं ना आंखों का तारा, उसी को ही कहते हैं एप्पल्स ऑफ वन आई, मतलब वेरी फेवरेट पर्सन, डियर पर्सन। बाक अप द रॉन्ग ट्री का मतलब आपने तुक्के से आंसर गलत कर दिया। ओके जैसे कि पेपर में आपके पास 4 ऑप्शंस आए, आपको आंसर नहीं पता था, आपने तुक्का लगाया और वो आंसर गलत हो गया, तो अब उसको आप क्या बोलोगे? आई बाक्ड अप एट द रॉन्ग ट्री। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, उसी को ही कहते हैं ऐसी चीज पे रिग्रेट करना जिससे कुछ नहीं हो सकता, अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, वो काम हो चुका है। कट कॉर्नर्स मतलब किसी भी चीज को सस्ते तरीके से करना, राइट, पैसे बचाने के चक्कर में, उसको हम कहते हैं कट कॉर्नर्स। हैंड इन हैंड का मतलब टुगेदर, वी हैव टू वर्क हैंड इन हैंड इफ वी वांट टू क्लियर सैनिक स्कूल एग्जाम। इन अ नटशेल मतलब ब्रीफली, ओवरऑल, समरी क्या है उसकी, ओके, समरी। जंप द गन मतलब एक्ट टू अर्ली, बहुत ही जल्दी से किसी भी चीज पे रिएक्ट करना, एक्ट करना, इट इज जंप द गन। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब भी रिवील द स्पिल द बीन्स ही होता है, मतलब रिवील सीक्रेट। ऑन क्लाउड 9, very happy, I am on cloud 9 today because I have cleared my सैनिक स्कूल एग्जाम। तो जब आप लोगों का एग्जाम क्लियर होगा तो आप लोगों ने बोलना है I am on cloud 9 today। आउट ऑफ द ब्लू मतलब सडनली, एकदम, एकदम से, ओके। नेक्स्ट, सी आई टू आई, तो सी आई टू आई मतलब एग्री करना किसी से, आंखों में आंखें डालकर देखना, बात करना, सी आई टू आई। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब आपका डिसीजन होगा, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। थ्रू थिक एंड थिन मतलब सारी ही सिचुएशंस में। टाइम फ्लाइज मतलब टाइम उड़ता है, टाइम फ्लाइज मतलब टाइम बहुत तेजी से भागता है। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब जानबूझकर इग्नोर करना। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली। अप इन द एयर अनसर्टेन, पता नहीं है क्या है। वियर वंस हार्ट ऑन द स्लीव मतलब दिल की बात बोलनी, कुछ भी छुपाना नहीं। जिप वन लिप्स मतलब कीप साइलेंस, मतलब जिप कर लिया, हमने कुछ बोलना ही नहीं, कीप क्वाइट। ऑल ईयर्स मतलब एक्टिवली सुन रहे हो।
एंड एट आर्म्स लेंथ मतलब एट ए डिस्टेंस, एट आर्म्स लेंथ मतलब एक डिस्टेंस पे है। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइड द मेन पॉइंट, मतलब घुमा फिरा कर बात करनी। कॉल इट अ डे मतलब स्टॉप वर्किंग, काम नहीं करना अभी, कॉल इट अ डे। फेस द म्यूजिक मतलब एक्सेप्ट द पनिशमेंट, नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक इफ यू चीट इन द एग्जाम। गो एक्स्ट्रा माइल जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा करना। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्लियरली रिटन कोई भी चीज। कीप एन आई ऑन, वॉच केयरफुली, किसी भी चीज को ध्यान से मतलब नजर रखना किसी भी चीज पर, दैट इज दिस। ओके, मेक एंड्स मीट इसका मतलब मैनेज द एक्सपेंसेस। ऑन थिन आइस, इन अ रिस्की सिचुएशन आई एम ऑन थिन आइस। पुल समवन्स लेग मतलब जैसे कहते हैं ना टांग खींच रहा है वो मेरी, मतलब मेरे साथ मजाक कर रहा है। स्टेप इनटू समवन्स शूज मतलब किसी और की जगह ले लेना। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ पर्सन, अ पर्सन हु लव्स बुक उसको हम बिब्लियोफाइल बोलते हैं, वो पर्सन जिनको बुक्स पढ़ना पसंद होता है। जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है उसको हम पॉलीग्लॉट बोलते हैं। और लिंग्विस्ट होता है जिसको लैंग्वेजेस की नॉलेज है, बोल सकता है नहीं बोल सकता वो कुछ वो नहीं पता हमें, पर पॉलीग्लॉट होता है कि जो बोल सकता है। पर्सन हु राइट पोएम्स, पोएट। जो मैप्स ड्रॉ करता है उसको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। जो स्टडी स्टार्स के बारे में पढ़ता है, एस्ट्रोनॉमर। जो सिक पीपल को ट्रीट करता है, डॉक्टर। जो बच्चों को पढ़ाता है जैसे कि मैं, टीचर। जो एरोप्लेन उड़ाता है, पायलट। जो लुक्स आफ्टर पेशेंट्स को देखता है, वो ट्रीटमेंट नहीं करता बस उसकी देखभाल करता है तो वो नर्स, अगर वो ट्रीटमेंट देगा तो वो डॉक्टर। जो चोरी करता है, थीफ। ओके, जो लिख पढ़ नहीं सकता, अनपढ़, उसको हम बोलते हैं इलिटरेट। और जो लिख पढ़ सकते हैं जैसे आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग, तो हम क्या है, लिटरेट। जो हमेशा सच बोलता है, ट्रुथफुल। जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक, इंग्लिश में कहते हैं अथीस्ट। और जो भगवान को मानता है उसको हम कहते हैं थीस्ट। ठीक है, जहां पर बुक्स रखी जाती हैं वो है लाइब्रेरी, और जहां पर लोगों का ट्रीटमेंट होता है उस जगह को हॉस्पिटल बोलते हैं। जहां पे एनिमल्स रखे जाते हैं वो क्या है, जू। जहां पे सोल्जर्स रहते हैं उनको हम बैरक्स बोलते हैं। और जहां पे प्लेन लैंड करता है उसको क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट। ये पता ही है एयरपोर्ट का तो। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, अनाथ, उसको हम क्या कहते हैं, जिसके मम्मी पापा नहीं होते, ऑर्फन। जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है उसको ट्रैवलर। ठीक है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल सेल करता है, वेंडर। कॉबलर जो जूते सिलता है। बार्बर जो हेयर कटिंग करते हैं, हम बार्बर के पास जाते हैं ना सलॉन में। ओके, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपेयर करे आपने कुछ बोलना है, कोई स्पीच देनी है सबके सामने, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर स्पीच, मतलब ऑन द स्पॉट। अ टीचिंग अ स्टोरी जिसमें कोई ना कोई मॉरल वैल्यू हो, मॉरल लेसन हो, उसको हम कहते हैं फेबल। जैसे कि थर्स्टी क्रो का था ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो वो आपका क्या था, फेबल। ऐसी चीज, ऐसी हैंडराइटिंग जिसको आप रीड नहीं कर सकते, बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग है, तो उसको हम इलिजिबल बोलते हैं। और जिसको रीड कर सकते हो दैट इज लेजिबल। जैसे अभी जो भी लिखा हुआ है आप उसको रीड कर सकते हो तो वो क्या हो जाएगा, लेजिबल। लाइफ स्टोरी, जो बंदा खुद अपनी लाइफ स्टोरी लिखता है उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। लेकिन वही मेरी स्टोरी कोई और बंदा लिख रहा है उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, वर्ड्स रिटन ऑन द टूम, किसी के कब्र पे हम जो खोद खोद कर उसकी याद में कुछ लिख देते हैं ना, उसको हम एपिटैप बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोइट इज देशभक्त। हु हेट्स मैनकाइंड, जो इंसानियत से नफरत करता है उसको हम मिज़ेंथ्रोपी बोलते हैं।
लेकिन जो इंसानियत से प्यार करता है उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ओके, ऐसी डिजीज जो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है उसको हम कंटेजियस डिजीज बोलते हैं। बहुत ही तेज साउंड जो होती है उसको डेफनिंग बोलते हैं। एंड जो हमेशा आशावादी लोग होते हैं, जो हमेशा हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही ढूंढते हैं, उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और जो हमेशा नेगेटिव ढूंढते हैं उसको हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। डिसीजन टेकन बाय ऑल मतलब बहुमत के साथ डिसीजन लिया जा रहा है, दैट मीन्स सब एग्री है, कोई भी उसके खिलाफ नहीं है, एवरीवन इज सेइंग हाँ हाँ ऐसा ही करते हैं, तो उसको हम यूनानिमस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे। अब हम फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर हमने क्या पढ़ा था? यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो आंसर क्या है? फीलिंग इल, नॉट वेल। पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जिसको मैनकाइंड पसंद है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। अभी यहीं पर ही करा था ना आपने, ये रहा, हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, करेक्ट द एंटोनिम, करेक्ट एंटोनिम ऑफ, ये ब्राइट मतलब क्या होता है? बहुत ही तेज, तो ऑपोजिट डल। एंटोनिम मतलब क्या था? ऑपोजिट बताना था। एंड सिनोनिम ऑफ क्वाइट मतलब सिमिलर वर्ड बताओ, तो क्वाइट मतलब क्या होता है? चुप। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या आएगा? साइलेंट। ओके, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एग्जैक्टली सेम चीज बोलना, मतलब सही चीज बोलना, तो से द एग्जैक्ट थिंग। ओके, चलो, तो ये हमारे कुछ आज वोकैबुलरी के वर्ड्स आपने जो भी लर्न करे हैं उनको वीडियो को स्टॉप कर करके इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना, ताकि आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो जाए और आप एग्जाम में इनमें से कोई भी वर्ड आए तो आप बहुत इजीली उसको अटेम्प्ट कर सको। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।